अभी हम लोगों का पूरा फोकस इस पे है कि जो संस्थानें हैं उसको हम पहले बेहतर बनाएंगे, हम गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे, हम उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट अहमदाबाद IIPH एक ऐसी संस्था है जिसके 5 शाखाएं हैं पूरे देश में और बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट, कॉलेज का मैनेजमेंट, नर्सिंग की पढ़ाई और नर्सिंग की सर्विसेज, मतलब हर चीज की ट्रेनिंग देने के बहुत अच्छा संस्थान है। और भी बहुत सारे पब्लिक हेल्थ के वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम कराते हैं। उस संस्थान को हम लोग बिहार में लेके आ रहे हैं बहुत शीघ्र। मैं आज जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि आज से 6-7 साल पहले हमारे राज्य की जो नर्सिंग संस्थानें थी और आज जो दोनों में बहुत अंतर आया है, क्वालिटी बहुत अंतर आया है। नर्सिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सुनहरा अवसर आया है। आपको बता दें, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मिशन उन्नयन को लेकर आज नर्सिंग कर रहे छात्रों को संबोधित किए। संबोधित करने के दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पहले आप सुनिए। इंटरनेशनल लेवल का बनाएगा और हमारे राज्य में एक समय ऐसा आएगा जब अधिकतर संस्थानों में पढ़े हुए बच्चों को हम कह पाएंगे ये देश में कहीं भी जाके सर्वोत्कृष्ट सेवाएं ये बच्चियां बेटियां दे सकती हैं, ये बेटे दे सकते हैं। और देश में ही नहीं पूरी दुनिया के स्तर पे भी हम देखें तो हम उस प्रकार की सेवा दे पाएंगे। ये काम हम सब लोग कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ 383 संस्थान और मैं तो मानता हूं कि दूसरे राज्यों के जनसंख्या के आधार पे यदि बिहार की तुलना में करो, ऐसे यहाँ पे INC की सेक्रेटरी बैठी हुई है, उनको ज्यादा डेटा मुझसे मालूम होगा, बट हमारे राज्य में 13 करोड़ आबादी है और 13 करोड़ आबादी पे 383 संस्थान अभी तक है। मैं मानता हूं ये संस्थान का संख्या कम है और होना चाहिए। दूसरे राज्यों की तुलना यदि मैं करता हूं तो मैं मानता हूं कि और होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोगों का पूरा फोकस इस पे है कि जो संस्थानें हैं उसको हम पहले बेहतर बनाएंगे, हम गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे, हम उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे। और इसके लिए विभाग के तरफ से जैसा फतेह जी ने बताया, हम क्वालिटी असेसमेंट भी कर रहे हैं, किया है विभाग ने, और क्वालिटी असेसमेंट करके आगे आने वाले समय में उसको पब्लिक डोमेन में भी डालेंगे, ताकि उन संस्थानों के अंदर भी ये कंपटीशन होना चाहिए कि मैं C नहीं रहूंगा, मुझे B बनना है, मुझे A बनना है। क्योंकि जब मैं A बनूंगा, B बनूंगा, तभी ज्यादा बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे, अच्छे बच्चे पढ़ने आएंगे। जो कुशाग्र बुद्धि के लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, वो पढ़ने आएंगे। जो फतेह जी बोल रहे थे ना कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं बच्चों को हमको एडमिशन कराना होता है तो हम ग्रेडिंग देखते हैं इंस्टीट्यूट का, और एज ए गार्जियन हमारी अपेक्षा होती है मेरा बेटा मेरा बेटी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, अच्छे ग्रेड वाले में जाए। तो अच्छे ग्रेड में जाने के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, आपके अंदर भी ये कंपटीशन का भाव आना चाहिए और तभी आप अच्छा परिणाम भी दे पाएंगे, ये हम चाहेंगे। मैं यहाँ पे जरूर कुछ उल्लेख करना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से हम राज्य में ऐसे नर्सिंग संस्थानों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोगों की क्वालिटी को बेहतर कर सके, उसके लिए बहुत शीघ्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट अहमदाबाद IIPH एक ऐसी संस्था है जिसके 5 शाखाएं हैं पूरे देश में और बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट, कॉलेज का मैनेजमेंट, नर्सिंग की पढ़ाई और नर्सिंग की सर्विसेज, मतलब हर चीज की ट्रेनिंग देने के बहुत अच्छा संस्थान है। और भी बहुत सारे पब्लिक हेल्थ के वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम कराते हैं। उस संस्थान को हम लोग बिहार में लेके आ रहे हैं बहुत शीघ्र। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के स्तर पे इसकी चर्चा हो गई है, सहमति हो गई है। 2018 तक नहीं होगी,
इवन कोर्स डिजाइन नहीं था। और उस पर डॉक्टर अग्रवाल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो वीसी थे उस समय APU के। और मैंने उनसे आग्रह किया कि डॉक्टर साहब, सीएम चाहते हैं कि नर्सिंग हमारे राज्य में बढ़े, आगे नर्सिंग की पढ़ाई आगे बढ़े, तो आपके यूनिवर्सिटी में तो MSc का एग्जाम ही नहीं होता, पढ़ाई नहीं होता, कोई कोर्स ही नहीं। तो अग्रवाल साहब ने 6 महीने मेहनत करके पूरा नया कोर्स डिजाइन किया और तब बिहार में 2018 के बाद जाके MSc की नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हुई। तो ये हम लोगों का विजन रहा, क्योंकि MSc नहीं हुआ तो टीचर्स कहाँ से आए, फिर बाहर से टीचर आने हों। तो जो हमारे सीएम का सोच था कि बिहार के अंदर नर्सिंग बढ़े, बिहार के नर्सिस के सर्विसेज भी बढ़े और एजुकेशन के सेक्टर में भी नर्सिस जाके लोगों को पढ़ा सके। तो ये सब एक यात्रा चली और जैसे ही घर कोई आगे बनता है तो घर का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, और जब घर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तब फिर फिनिशिंग का काम शुरू होता है, और फिनिशिंग भी काम लायक हो जाता है तब उसमें अच्छे अच्छे सामान लाके रखे जाते हैं ताकि वो देखने में सुंदर, भव्य, आकर्षक और दूसरों के मन में अच्छा भाव पैदा करने वाला बने। तो इस नर्सिंग सिस्टम और इंस्टीट्यूट्स को भी बिहार में इसी तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। आज गवर्नमेंट सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। पिछले 6-7 साल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद जो मैंने कहा कि इंटीरियर का काम शुरू किया था ना, उसको बेहतर करने का काम, तो उसको बेहतर करने के काम के भी प्रयास पिछले 4-5 वर्षों में हुए हैं। हम लोगों ने संस्थानों को बहुत बेहतर किया है। मैं आज जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि आज से 6-7 साल पहले हमारे राज्य के जो नर्सिंग संस्थानें थी और आज जो, दोनों में बहुत अंतर आया है, क्वालिटी बहुत अंतर आया है। लेकिन ये जो मिशन उन्नयन है, ये जो मैंने कहा घर का सजावट हो जाए, लेकिन जैसे उसकी ब्रांडिंग होनी बहुत जरूरी है कि हम कह सके कि मेरा घर ऐसा है, मेरा बिल्डिंग इस क्लास का है। तो हमारा नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी वर्ल्ड क्लास का है, ये हमको बनाना है और इसीलिए ये मिशन उन्नयन आया है। और वर्ल्ड क्लास करने के लिए क्या क्या काम करना है वो बहुत विस्तार से अभी पटेल जी ने 7 पॉइंट बताया कि इस तरीके से हमको वर्ल्ड क्लास नर्सिंग की ओर आगे बढ़ना है। और ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की है। पूर्व के जो स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख भाई मंडविया जी, उनका भी सोच है। हम प्रदेश जी और संजय जी आज से 3 साल पहले एक मीटिंग में गुजरात गए थे, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है सरदार पटेल की मूर्ति, और वहां पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों और सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव की बैठक थी। उस बैठक में भी एक सेशन अलग से नर्सिंग का और पूरा 1.5 घंटे का सेशन। तो सभी राज्यों ने अपनी अपनी प्रगति, अपने काम, अपने, और सबसे बड़ा चीज है पढ़ाई उत्कृष्ट हो, और पढ़ाई के बाद जो बच्चों का को नौकरी मिलती है, जॉब मिलता है, उनका एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बेहतर तरीके से अच्छे जगहों पे कैसे होता है, ये सारी चर्चा वहां बहुत विस्तार से हुई। और वहां कुछ मन में हम लोगों के सोच आया कि हम कैसे बिहार में भी इन चीजों को बेहतर करें। तो ये सब करते करते आज हम आगे बढ़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदित्य जी को, उनकी पूरी टीम को। आज जैसे DNRC डिजिटल प्लेटफॉर्म की उन्होंने शुरुआत करवाई, ई-लाइब्रेरी की शुरुआत करवाई, और ये जो मेंटर मेंटी प्रोग्राम, ये अगले 2-3 वर्षों में इसका बहुत महत्व होगा। चूंकि वैसे संस्थान जो मान लीजिए ABC ग्रेड है,
तो सी ग्रेड के इंस्टीट्यूट को बी ग्रेड अपग्रेड कराएगा, आगे बढ़ाएगा, ए ग्रेड बी ग्रेड वाले को देखेगा। आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से 2018 की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई उतना नहीं होती थी, लेकिन जिस प्रकार से 2018 की अगर बात कर लिया जाए तो लगातार जो है नर्सिंग में सरकार बढ़ावा दे रही है, और लगातार जो कोचिंग है और नर्सिंग के माध्यम से जो एएनएम और जेएनएम कर रहे छात्र हैं वो अपना पढ़ाई पूरा करके उसको बढ़िया प्लेटफॉर्म कैसे दिया, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। और मिशन उन्नयन के तहत जो है आज उन छात्राओं को संबोधित किए। वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।